हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और हमारी दुआ है कि जहां हमारे देखने वाले मौजूद हैं वो हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। तो गाइस, आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जिस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है फनी पाकिस्तानी एंग्री रिएक्शन। ओए होए होए, मजे आ जाएंगे। देखते हैं भाई पाकिस्तानी पब्लिक क्या रिएक्शन दे रही है और क्यों एंग्री है। तो इस वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए गाइस, सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ये आसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। अवाम का जो एक म्यार होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, अपनी अवाम को अवाम समझा जाता है। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी है इन लोगों की। पब्लिक तो पहले ही मरी हुई थी, इन्होंने पब्लिक को और मार दिया। पब्लिक खाने के लिए मोहताज हो गई। आप रोज पेट्रोलियम लेवी बढ़ाएं, नहीं महंगाई करें, है सही है, सही है, ऐसा ही तरह की सही कहा। पॉलिसीज नाफिज करें, नहीं लेकिन संभाले नहीं अपने लोगों को। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। लिटरली इस टाइम पे लोग इतने ज्यादा परेशान है कि लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया। तो आप क्या समझते हैं गरीब इंसान की कैसे सरवाइव कर रहे हैं? गरीब इंसान मर गया है। लोड शेडिंग और महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। बस नजर ना लगे किसी की। 7 बजे लाइट बंद और 8 बजे मार्केट बंद और 9 बजे गैस बंद और 10 बजे शादी हॉल बंद और 12 बजे हम घर में बंद। चाचा, चिड़ियाघर के जानवरों को बंद ही रखा जाता है क्योंकि तुम्हारा मुल्क चिड़ियाघर है और तुम उसके जानवर हो। गरीब इंसान को छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। और सुने, किसी कोई गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। कोई गरीब को कोई पहचानता ही नहीं है। अरे जनाब, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तुम्हारे साथ होता है क्या। ये गरीब जा रहा है, उसको कुचलते हुए जा रहे हैं। और सुने, गरीब को कोई पहचान ही नहीं, गरीब को कोई मानता ही नहीं है। और सुने, कोई गरीब आदमी को कोई पूछता ही नहीं है। और सुने, किसी सब बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कुछ हो पाकिस्तानी हो। नहीं हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है। कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस क्लिप में एक बात का जिक्र किया, शायद आपने गौर किया हो। ये जिक्र किया कि जी इनकी हुकूमत गरीब आदमी को कितने पैसे दे रही है? 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए बहुत हैं भाई। 2000 रुपए अवाम पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी उससे, और जो बच जाएंगे पता नहीं कहाँ फिर जमा करवा लेंगे, सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे कोई ना कोई अपना। 2000 रुपए दे रहे हैं जी ये, और इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका, पहली बात कि इनका जाती पैसा है और ये लोग 2000 रुपए देकर शायद बेचारे गरीब लोगों पर एहसान कर रहे हैं। और ये 2000 को बहुत बड़ी अमाउंट है। ये एहसान नहीं है, बल्कि गरीब आवाम का मजाक उड़ा रहे हैं। बेसिक जरूरतें के लिए लोग भीख मांग रहे हैं। भिखारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और हालात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद कर सकता है, बाकी हुक्मरान हमारी मदद कोई नहीं करेंगे। वाह पाकिस्तानी हो, वाह वाह। कमाल कर दिया भाई लोगों, आपने कमाल कर दिया। गुर्बत को दोबारा से बताया गया कि गुर्बत क्या है। जो शख्स 8483 रुपए कमाएगा वो गरीब है। अब ये कैसा मंतक है? How are you redefining and giving us this? I'm sorry to say, but this is quite a weird number. मैं कहती हूँ सर, आप मुझसे, मैं 1 लाख रुपए आपको देती हूँ, आप 10-10 हजार बांट दें। गुर्बत की लकीर से ऊपर ही होगा ना 10,000। आप उन 10,000 जिनमें बांटेंगे उनसे कहें कि महीने का तुम सिर्फ चूल्हा जला के दिखाओ इस 10,000 के अंदर, वो आपके गुर्बत के एस्टिमेट से ऊपर हो। ये लोग ये सोचते हैं, पता नहीं कैसे लोग, कहीं पर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कोई वो नहीं है औकात। एक बाहर से अभी एक बच्ची मरी है तो बाहर से जैसे कॉल आ गई ना तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने उसका नोटिस लिया है, वो जो आप पंजाब में जो वाक़या उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जब बाहर से कॉल आती है ना तो सारी चीजें होती हैं। अवाम हमारी जो है ना कुत्ते बिल्ली से कम नहीं है। अगर कोई मर जाता पाकिस्तानी तो खुदा के एकदम पूछने भी नहीं आता। प्लस अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो अवाम की सहूलत कुछ भी नहीं। पब्लिक तो पहले ही मरी हुई थी, इन्होंने पब्लिक को और मार दिया। पब्लिक खाने के लिए मोहताज हो गई है। आप लोग इनके लिए क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सके, बस टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। लोग परेशान हैं, लोग यहाँ पे घूमते फिरते हैं, परेशान होते हैं कि हम किस तरह घर पहुँचेंगे, किस तरह बच्चों को खिलाएंगे पिलाएंगे, किस तरह हम जो है ना रहेंगे। मुश्किल से भी मुश्किल हो गया है, एक मुश्किल से भी ऊपर स्टेप होता है। ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है, सर्वाइविंग मुश्किल हो गई है जी, बहुत ज्यादा। आपको कुछ उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा? अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह की साथ तो उम्मीद है।
बाकी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर अवाम का एक मकसद होता है, यार ये हमारे मुल्क की अवाम है, ये तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। एक आदमी का अपना म्यारे ज़िंदगी होता है, यहाँ का म्यारे ज़िंदगी इतना बदतर हो चुका है, गरीब गरीब से तर हो गया है। और खुदा की कसम ये लोग जितने भी बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी एक रात ऐसी नहीं गुजारी होगी जिनके पास खाने के लिए ना हो। इन्हें वो चीज़ का एहसास ही नहीं है कि गरीब की क्या परेशानी। गरीब का कहाँ से एहसास होगा उसको? जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी हो उसको पता चलेगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ बकबक करता है कि ये है वैसे है, लेकिन हकीकत के अंदर आके और हकीकत को समझते हुए दुनिया को देखना चाहिए कि यार हमारे मुल्क के अंदर इतनी गुर्बत है। आप कारोबार की हालत देखो, दिखाओ ये पूरी मार्केट कैसी खाली पड़ी हुई है। कोई भी हुक्मरान हमारा अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में सब माल खोरे हैं, गरीब भी भरता है, हर चीज में टैक्स लग के गरीब को आ रहा है। पैसे वाला तो खुशहाल ही है, पैसे वाला तो ऊपर ही जा रहा है, गरीब आदमी नीचे ही जा रहा है। उसके लिए तो ऐसा है कि दफनाया जाए, गरीब आदमी मर गया उसको जैसा गड़ा खोद के डाल दिया जाए, ऐसा मामला है। गरीब के साथ तो ऐसा है। अब हमारा ही हाल है, हम बाइकियाँ चला रहे हैं, सारा दिन हमको 400-500 रुपए मिलते हैं, और क्या हमको कोई थोड़ी इसमें लाखों रुपए मिलते हैं। पैसे वाला ऊपर जा रहा है, कोई किसी को देखता नहीं। आप क्या समझते पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, इंडिया ग्रोथ करता जा रहा है, वर्ल्ड की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए, और पाकिस्तान के ये हालात हैं, क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान में फ़र्क क्या है? इंडिया पाकिस्तान में ये फर्क है कि वहाँ के लोग देखते हैं अपने को, गरीबों को देखते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह मुसलमान मुल्क है, वहाँ तो चलो मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान मुल्क है, इधर का हाल देख लो, आप लोग के सामने है। लोगों को भिखारी बनाए जा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों को भिखारी बनाया जा नहीं रहा, लोग भिखारी बन गए हैं। ये जो इस साल बजट आ गया ना, लोग भिखारी बन गए हैं। जी गाइस, देखा आपने इस वक्त जो सूरत हाल, जो कंडीशन आपने पब्लिक के, वो तो खुद ही आप देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं कि क्या कंडीशन हो चुकी है भाई। हाल ये ठीक है ना, आए दिन अब तो ये सूरत हाल हो चुकी है कि पेट्रोल रोज बढ़ रहा है, कीमतें उसकी रोज बढ़ रही हैं, ठीक है ना, रोज उसके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। और आम बंदे का जीना इतना मुश्किल हो चुका है कि आम बंदे का चूल्हा जलना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। इतने बंदे ये यकीन जानिए काम बंद होने की वजह से जो है ना वो बेरोजगार हो चुके, ये सूरत हाल हो चुकी है, ये कंडीशन हो चुकी है। और ये जो भाई कह रहे हैं ये 100% सबका सब सही कह रहे हैं। मार्केटें बंद हैं, बिल्कुल काम ठप है और कोई काम नहीं हो रहा। ये सारी की सारी सिचुएशन इस वक्त हो चुकी है। लेकिन बात की जाए, उनको क्या पता है? उनको तो ये पता है, उनको तो ये नहीं पता कि यार गरीब के घर में किस तरह से राशन आता है, आलू का रेट क्या है और घी का क्या रेट है, चीनी का क्या रेट है, उनको रेट का ही नहीं पता। ठीक है, उनको क्या पता कि एक आम बंदा अपनी लाइफ कैसे गुजार रहा है। तो ये सिचुएशन, ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। हम ऐसे डींगे मार रहे हैं कि भाई हम ये हो गए वो हो गए। अभी सूखे डींगे मारने से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे या इस आवाम का नहीं सोचेंगे तो ये कुछ भी नहीं हो चुकेगा। लेकिन अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जो भिखारी भिखारी कहते थे ना सारे, वो भिखारी से भी जो है ना बदतर हालत हो चुकी है। ये सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त। और बहुत भाई बिल्कुल 100% मैं भी एग्री हूँ उसके साथ। जितनी भी वीडियो देखी उसमें जो जो कहा गया बिल्कुल 100% वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हालात ठीक नहीं है, जॉब्स नहीं है, उसके अलावा जो कारोबार चल रहे हैं उनके में मंदा चल रहा है और लोग डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, लेकिन जॉब क्रिएट हो ही नहीं रही। तो इसका जो हल है सही वो ये है कि मुल्क की जो मईशत उसको मजबूत बनाया जाए और जो हुनरमंद है वो अपने हुनर को यही इस्तेमाल करके अपनी एक्सपोर्ट बनाएं। एक्सपोर्ट होगी तो यहाँ पे पैसा आएगा तो फिर जॉब्स क्रिएट होंगी और सारा ये मामला सही होगा। क्या कहें, रोज 1 रुपये 2 रुपये पेट्रोल पड़ा होता है यार। रात को सोते हैं, सुबह उठते देखते पेट्रोल की कीमत बड़ी होती है यार। क्या करें गरीब आदमी। सूरत हाल बड़ी खराब है भाई। सब्जी बंदा गोश्त क्या खाए, सब्जियां भी जो है ना वो गोश्त की कीमत की हो चुकी है। 400 रुपए पर केजी टमाटर मिल रहे, बंदा सालन में डाले तो डाले क्या, ठीक है ना। और ये बात करते हैं भारत की कि देखे जी भारत जो है ना, हम भारत से आगे हैं जी, हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया। भारत हमसे कई गुना जो है ना वो आगे, हर लिहाज से देखा जाए, जिस लिहाज से भी देख ले तो इस वक्त भाई वो हमसे आगे। सब्जियों के रेट वहां देखे तो इस वक्त वहां पे 20 रुपए किलो पर केजी जो टमाटर बिक रहे, जो हमारे पास जो है ना वो 400 रुपए किलो बिक रहे। और वहां पे जो करेला है सब्जी वो बिक रहा है 40 रुपए 30 रुपए, और यहाँ जो करेले का रेट है वो 200 रुपए किलो, 150 रुपए किलो। तो आप खुद जो है ना वो एक जो ना उसका जो देख लें कि कितना ज्यादा फर्क है।
इन चीज़ों का। तो भाई बातें जो है ना वो करना नहीं आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। और इस जो आवाम का जो इस वक्त जो हाल हो चुका है वो यकीन जानिए बिल्कुल जो है ना वो देखने के काबिल नहीं है, और देखने के काबिल है। महंगाई जो है ना वो कमर तोड़ के रख दी है गरीबों की, और जो है ना पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, सब्जियां महंगी, गोश्त नहीं में है, गोश्त जो है ना आम बंदे की पहुंच से दूर हो चुका है। तो ये सूरत हाल है भाई। तो बात जो है वो करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये चाहिए ना कि जब अपनी वो आसाइश थोड़ी सी कम करके पब्लिक का सोचें, फिर फायदा है। फिर हम कहें तो ठीक है, हम जो है ना भाई भारत से आगे निकल गए हैं। भारत में तो बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पे जो गैस है उसकी जो घरों में जो सिलेंडर है वो फ्री दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब तमिलनाडु में जो वो बने मेरे ख्याल में नए वो, ठीक है ना, और वहाँ के जो डीएम बने कि क्या होते हैं उसको बोलते हैं, सीएम बने, वो वहाँ पे जो बिजली उन्होंने फ्री कर दी है। यहाँ पे जो है ना बिजली के रेट इतने ज़्यादा हैं कि बंदा गर्मी में पक्खा पे चलाने से डरता है कि भाई पक्खा चला लो तो हो सकता है कि भाई 20,000 बिल आ जाए। जिस बंदे की 20,000 सैलरी है उसको 20,000 बिल आ गया तो वो क्या करेगा, क्या खाएगा, ये सूरत हाल हो चुकी है भाई। तो बहरहाल इनका भाई कहना बिल्कुल हक बनता है। वीडियो में जो कुछ कहा उन्होंने ये बिल्कुल अपनी भड़ास वो निकाल रहे हैं और सही कह रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।